भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय हो। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। जो अभिज्ञेय होने पर भी सर्व वेदांत सिद्धांत के द्वारा जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है। चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीत निरंजनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोक आश्रय। नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय। नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय। तुमेकं शरणं तुमेकं वरणं तुमेकं जगत्पालकं स्वाप्रकाशं। तुमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री। तुमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। तुमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। जय हो। डबल धमाल डबल डबल धन्य है। हमारे वर्तमान में नाम तो मैं भूल गया, बाबा राम लखन जी। राम लखन जी। देखो, अपने अपने जीवन में गुरु का सर्वसे श्रेष्ठ महत्व है। परमात्म तत्व है कि नहीं, और सुना भी है कि हाँ है, लेकिन व्यापकता की भूमिका का दर्शन करने का माध्यम हमारा सद्गुरु ही है। भूगोल के आधार पर हम आपने सबने अपनी स्कूली पुस्तकों में पढ़ा था कि पृथ्वी के नीचे जल ही जल होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जल प्राप्त नहीं हो सकता बिना कुआं के, बिना बोरिंग के, बिना हैंडपंप के। और अथाह सागर भरा भी है तो कुएं की जितनी कैपेसिटी, जितनी हैंडपंप का पानी मोटा, उतना ही पानी देगा। लेकिन परमात्मा का यह विषय नहीं है।
इसी तरह सर्वव्यापी परमात्मा तत्व सर्वत्र होने पर भी नारायण हमको आपको तब तक नजर नहीं आएगा जब तक अब देखने का तो विषय है नहीं भाई, नहीं आंख का विषय है नहीं, कान का विषय है नहीं, फिर कैसे जाना जाए? लेकिन नहीं है। फिर भी जिसलिए हमें भगवत कृपा से मनुष्य शरीर दिया गया है, ये परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का साधन है। जिस प्रकार पानी को हम अन्न नहीं पा सकते, पर साधन क्या है? हैंडपैप, कुआं, बोरिंग, यही तो साधन। लेकिन साधनों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति की वैसे बताई गई कि नहीं मिल सकता। जो साधने में जुटे रहेंगे और साधन करो, हमारे जीवन में पात्रता प्रदान करती है सत्संग। हमारे अध्यात्म तत्व को समझ पाने की ऐसी सामर्थ्य प्रदान करती है साधु संगत। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, सद्गुरु की सानिध्यता और फिर सद्गुरु हमारे जब हृदय में ऐसी परमात्मा तत्व की परम जिज्ञासा प्राप्त करने की समझ प्राप्त हो जाएगी, उसी क्षण यह व्यापक तत्व एक सद्गुरु के रूप में हमें अपने जीवन में प्राप्त हो जाएगा। हमारे आपके सबके अपने अपने जीवनों की एक अवस्था है। वर्तमान में देखिए, कोई 80, कोई 90, कोई 70, कोई 60, कोई 50, कोई 40, कोई 30, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। और हमसे आप कि जिसकी उम्र ज्यादा है, अब उम्र में न ले भाई मेरे, ये जिज्ञासा पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में स्वामी विद्याभूषण चैत्र, उनका नाम चेतनानंद जी, लेकिन विद्याभूषण के नाम से विद्याभूषण चतुर्वेदी। देखो, परमात्म तत्व किसी एक का नहीं, सर्वत्र है, परिपूर्ण है, वो सबका है। लेकिन गुरु परंपरा है, गुरु की परंपरा है। हमारे भगवान शंकर तो यहां तक कह देते हैं, जासु कृपा, जासु कृपा आसी भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराय। हे गिरजे, प्रश्न किया होगा गिरजे ने कि हम किसको गुरु बनूं? अब गुरु ढूंढो तो गुरु ढूंढो भैया, ढूंढते रहो, लेकिन गुरु के मिलने का स्थान सत्संग है। अब गुरु मिल भी जाए तो हमारे हृदय में ऐसी पात्रता नहीं, और पात्रता लाने के लिए जीवन में सत्संग चाहिए। हमारे उसमें आता है स्कंद पुराण में, सत्संग परम प्राप्य दुष्तर तरते उचिरात, तस्मादति प्रयत्नेन सत्संग सततम कुरु। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सत्संग से नित्य परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राणी प्राप्त होता है। इसलिए इस दुस्तर संसार से तरने के लिए हमें जीवन में सदैव प्रयत्न पूर्वक सदैव सत्संग करना चाहिए। भगवान को मत ढूंढो भाई मेरे, तो फिर क्या करें? इसमें भी बड़ी 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 कमियां हैं, हमारे सामने समस्याएं। क्या करें? जीवन में सत्संग बहुत दुर्लभ है, और बिना सत्संग के हमारे हृदय में परमात्मा तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं होगी। और जब जिज्ञासा की पूर्ण करने की सामर्थ्य सत्संग ही। हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार 100 सेंटीग्रेड पर पानी भाप बनना उड़ना शुरू कर देता है, और उसको निरंतर आग मिलने पर ही, ऐसे हमको अपने जीवन में परमात्मा सर्वत्र है, तो सर्वत्र होने पर हमारे भी हृदय में है, और सबके अंतर्यामी रूप हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन नजर कैसे आएगा? नजर तो आएगा, नजर तो ये देगा वर्तमान का सद्गुरु। ये सभी को पता है कि हम कब पढ़े होंगे तो हमारे लिए वो मास्टर,
स्कूल में हम कब पढ़े होंगे अपने अपने। अब आज जो लड़के पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मास्टर दूसरा, हमारे लिए दूसरा रहा। और जो हमारे पहले महापुरुषों शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए, लेकिन परमात्मा जो पहले था वो ये भी है और वही सर, ये तुम्हारा स्वरूप है। ज्ञान होना बहुत सरल पर बोध होना बड़ा कठिन है। और बोध करने के लिए, बोधत्व को प्राप्त करने के लिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। नन्हे मैं तो हमारे सुमंगल जी, ये अमर लड़का है ना, कहीं बैठा अमर जी जिसका नाम है कुशवाहा जी, उन्हीं के लड़के सन 93-94 लमसम अंदाजा बता रहे हैं कि तब किसी काल में आए थे। तो हमको ये पता लगता है हमारे गुरु जी पहले बताते थे कि वहाँ जोशी कटका में हम जाते रहते, तो वो आते रहते होंगे। पर हमारा भी सौभाग्य किसी कारणवश बना ना, तो हम आज 1994 में आए थे। और इस बीच में हमने कई बार आए। तो ये प्रसंग क्या मतलब, देखो हमारे शिवंगल जी रहे एक छाप छोड़ के गए। किसके कारण? सत्संग के कारण, गुरु के कारण। आज उन्होंने सत्संग की एक, देखो भाई स्कूल कोई बना जाए तो, और मास्टर तो उसमें व्यवस्था है, तो विद्या लोगों को मिलती रहेगी। जी, विद्या लोगों को मिलती रहेगी। तो वो स्कूल में तो जीवन को चलाने के लिए स्कूली विद्या मिलती अक्षर का, लेकिन आत्मज्ञान का यह स्कूल है अध्यात्म। वो तो शरीर के व्यवहार का ज्ञान मिलता है और यहाँ दोनों मिलते हैं, यहाँ और वो संसारी वाला मिले तो ठीक है, चलना चाहिए। बिना पढ़े का भी लोगों को काम चल जाता है, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्कर कैसे छूटेगा भाई मेरे। इसके लिए सौभाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर को पाकर के हम बार बार शरीर छोड़ देते हैं और कर्मों के आधार पर नए नए नाना प्रकार के योनियों को प्राप्त होते हैं। तो ये क्रम कब बंद होगा? इसका तो कभी अंत ही नहीं होगा। लेकिन अंत करने वाला हमारा सदगुरु बैठा है, लेकिन हमारे हृदय में जिज्ञासा की भूमिका कौन दर्शा। हम आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि जब हमारा लड़का शादी की हो, वो उम्र का हमको सब पता है, हम गृहस्थी आदमी हम सब लोग, अरे भाई हम भी तो वहीं से आए हैं। तो जब लड़की लड़का उस योग में पहुंच जाते हैं तो माता पिता अपना वो व्यवस्था करते हैं, वो जगत का व्यवहार है। लेकिन यहाँ सदगुरु क्या करे? सदगुरु तो नख से सिख तक पूरा का पूरा ब्रह्म है, लेकिन वो समझ रहा है वो मुक्त है, पर तुम मुक्त नहीं हो। अब तुम्हें मुक्त होना है तो सदगुरु के शरण में आओ और अपने अध्यात्म को जानो कि तुम मुक्त स्वरूप हो। ये कौन बताएगा? केवल ये विद्या सदगुरु के पास है। और वर्तमान में अभी जैसे बैठे, कोई समय आता होगा तो इस समय ये इनको भी अरे ये पेट किससे थोड़ा सीख के आए हैं, अपने गुरु से जो पाया वही प्रसाद बांटेंगे और बांट रहे हैं। और वर्तमान में आने वाले अपने अपने जीवन को करता। भाई बीच में देखो भाई मेरे, भगवान की कथा ही है। भगवान कथा का मतलब यही सी परमात्मा तत्व, और परमात्मा तत्व की ऐसी परम स्थिति है, सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। सदगुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। ये बड़ी कला है। सत्संग में किसी भी प्रकार से उपस्थिति हो जाए और पात्रता प्रदान हो जाएगी तो यह अव्यक्त सत्ता परमात्मा सत्ता, जिसका न रूप है न लक्षण है, नहीं रूप न लक्षण। अभी किसी महापुरुष ने, नाम तो नहीं जानते, वेदांत की बात हमारे विद्याभूषण जी गुरुदेव वेदांत की चर्चा करते थे और वेदांत गीता कहती
सब वेदांती, वेद माने संसार, और संसार का जो अंत कर दे, संसार का जो अंत कर दे, अब वो कर दे, अरे यार अंत है ही है भाई मेरे, जो ज्ञान करा दे वो वेदांत ही है। आइए, गुरु की कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं कहने ये चाह रहा था कि सिमंगल जी ने, देखो नाम उनको इसलिए लिखा, अपने जीवन काल में ही देह दान कर गए, एक छाप छोड़ के गए, और उसमें हम आप शायद फेल मिलेंगे, लेकिन वो एक छाप छोड़ के हमको तुमको एक संकेत दे गए हैं कि जीते जी तो जगत की सेवा कर लो, गुरु के द्वारा पहले तो ज्ञान पालो, और फिर गृहस्थ में ही रहो, चाहे संन्यास में रहो। यार भाई मेरे, अंतःकरण अगर निवृत्त नहीं हुआ विषयों से, तो चाहे आसमानों में घूमो, चाहे पाताल में घूमो भाई मेरे। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा को भी अगर मुक्त होना होगा, उसके मन में आ जाए कि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त नहीं हो सकता। तो क्या, क्यों? अरे भाई मेरे, वो व्यवस्था में जुटे हो, वो सृष्टि की रचना करने में जो व्यापक तत्व है उसको ड्यूटी में लगा रखा है। अब वो ड्यूटी में हम तो भाई देखो, हम तो यूं था कह दें, ये जो गेट में लगा दिए जाते गंगा के किनारे, हम तो देखते हैं, उनसे तो हम पूछते हैं, कभी कभी पूछा है, पहले भी पूछा है, हमने कहा भैया गंगा नहा लो। अरे महाराज हम गंगा कैसे नहा लें, ये जो आवत जाते इनकी व्यवस्था में हम ठहर रहे थे, और अगर हम जरा सा ड्यूटी से अनड्यूट हो जाए, गंगा के नहाने के चक्कर में पड़ जाए, तो हमारी ड्यूटी चली जाए, हमारी नौकरी चली जाए, तो हम गंगा का नहा के क्या करें। तो देखो वंचित रह जाते हैं, पर हम आप सौभाग्यशाली हैं जो गंगा का स्नान कर लेते हैं। ऐसे जीवन में रह करके हम गृहस्थी को निभाते हुए सदगुरु की शरण में आकर के और आध्यात्म ज्ञान को जान करके, जैसे सिमंगल जी ने अपने जीवन में गुरुदेव को पा करके अपने गृहस्थ जीवन में खूब अच्छी तरह जैसे बना भाई, जैसे बना, जिस तरह बना उस तरह निभाते हुए है। और शरीर भैया चाहे चलाओ, चाहे गड़ाओ, चाहे चील खाए, चाहे कौवा खाए, मरे के बाद में कौनो काम का नहीं है, मरे के बाद में कौनो काम का नहीं। लेकिन ऐसी परम समझ किसी से मिल जाए, अब घर वाले तो स्वीकारोक्ति नहीं देंगे, लेकिन अच्छे पुरुष होंगे, अच्छी समझ होगी तो स्वीकारोक्ति दे देंगे, तो बाद में भी काम आता है। मरने के बाद जीते जी तो लोगों के काम आए ही सिमंगल जी। देखो मैं उनकी महिमा नहीं गा रही भाई, महिमा गाना पड़ता है मजबूरी में। एक कारण यह है कि सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु की कृपा है कि हम अज्ञानी जीव, अज्ञानी मनुष्य, हम भटक रहे और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इनका चक्कर छुटा दिया सिमंगल जी का, और बता दिया कि शरीर एक साधन है और तुम साध्य है स्वरूप हो। आइए मैं थोड़ा सा जल्दी से वेदांत गा देता हूँ, आया भाव थोड़ा। देखिए हमारे आप सबको कृपा है महापुरुषों की, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से मर्म मैंने पा लिया, ज्ञानाग्नि में अज्ञान कूड़ा भस्म सब है कर दिया। अब जिसका हो भैया, देखो शास्त्रों में चौपाई लिखी, दोहे लिखे, श्लोक लिखे, वह वहीं भर लिखे। अच्छा इतना पढ़ेगा ना, पढ़ाना आवत हो तो क्या करेगा, वो लिखे हैं तो क्या गलत लिखे नहीं, जो उसका उपयोग। हमारी गणित कहती है गोरस की सिद्धांत के है कि जो व्यक्ति सिद्ध कर ले उसके उत्तर को वो उसकी हो जाती है। इसी तरह है शास्त्रों की समझ हमें आ जाए गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा सानिध्यता से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसी पर लिखा है ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से मर्म मैंने पा लिया, अज्ञान कूड़ा भस्म ज्ञानाग्नि में अज्ञान कूड़ा भस्म सब है कर दिया। हो गया है स्वस्थ सम्यक लेस नाही
भ्रांति है, शंका हुई निर्मूल है, अब चित्त मेरा शांत है। था अब तलक अति मूढ़ मैं, कुछ भी नहीं था जानता, सत समझता पर था असत, और असत को सत मानता। जलता नहीं है अब चित्त मेरा, होता कभी ना भ्रांत है, सत और असत को जान कर अब चित्त मेरा शांत है। और कहा आनंदमय भंडार मेरा, और पार जिसका है नहीं, दिन रात करता खर्च तो भी लेस घटता है नहीं। होता सभी का है प्रलय, और जिसका न होता अंत है, यह कोश अद्भुत पाए के अब चित्त मेरा शांत है। और ये मिलेगा कब? ईश्वर सदगुरु बिना संसार का न भेद कोई पा सके, जब तक न पावे भेद तब तक दुख नाही जा सके। सदगुरु बताता भेद है, होता सभी दुख अंत है, सदगुरु बताया भेद है, अब चित्त मेरा शांत है। क्या बताया? जो कुछ यहाँ है दिखता, ना ब्रह्म से कुछ अन्य है, जैसे कनक ही है कनक, ना ही कनक से कुछ भिन्न है। जब दूसरा है ही नहीं तो सर्वथा ही एकांत है, एकांत मुझको मिल गया, अब चित्त मेरा शांत है, अब चित्त मेरा शांत है। और मंजिल कर्तव्य था सो कर लिया। मनुष्य का परम कर्तव्य है कि अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, यही कर्तव्य है। नहीं तो अन्य योनियों के लिए मनुष्य शरीर की महिमा है ही, अन्य शरीरों की महिमा नहीं। मरे खाए पिए, लड़का बच्चा लड़े झगड़े सब करत चलत रहे, और यहाँ हमारा चलत रहे तो भैया फिर मनुष्य शरीर की क्या प्रयोगिता है? तो धन्य है। कर्तव्य था सो कर, बस एंड होने, कर्तव्य था सो कर लिया। अपना अपना भैया पर्चा हल करो भाई मेरे, अपना अपना पर्चा। जब हम आप उस काल में पढ़ रहे थे तो 3-3 घंटे का पेपर में घंटा लिखा होता था कि इतने समय में ही सब पेपर को हल कर लो, और जो हल कर ले जाते थे वो पास हो जाते थे, और जब गोला लगावत रहे वो फेल हो जात रहे, तो मौका मिला और नौका मिला, नौका रूपी शरीर मिला और मौका रूपी समय मिला है। इसी का सदुपयोग करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर ले जाएं। कर्तव्य था सो कर लिया, करना न कुछ भी शेष है, जो जानना था सो जान लेना, नहीं जानना कुछ भी लेस है। प्राप्तव्य था सो पा लिया, और आगे न चलना पंथ है, यात्रा महा पूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत है। पर फिर भी सदशास्त्र भोला पढ़ सदा, सत्संग में जा निद्रे मत। सदशास्त्र भोला पढ़ सदा, सत्संग में जा निद्रे मत। भोग में आसक्त हो कर शुद्ध निर्मल चित्त, मन शुद्ध देता मोक्ष है, यह वेद का सिद्धांत है। कर शुद्ध मन निःशंक कह, अब चित्त मेरा शांत है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तालियों से स्वागत हो। क्या बात
मेला यहाँ समा गया है। आप परम पूज्य भाई विकास